नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और शुरुआत सियासी गलियारे की खबर के साथ। बैकुंठपुर से पूर्व विधायक मंजीत सिंह की घर वापसी हो गई। पटना में मंजीत सिंह को जेडीयू की सदस्यता दिलाई गई। मंजीत सिंह ने इस मौके पर नीतीश सरकार के कामों की तारीफ की और कहा कि उनका वनवास खत्म हो गया। नीतीश कुमार को मंजीत सिंह ने अपना राजनीतिक पिता बताया, तो पार्टी में वापसी करा रहे जेडीयू के बड़े नेताओं ने मंजीत सिंह की घर वापसी बताई। और माननीय पूर्व विधायक भरोसा है सम्मानित मंजीत सिंह जी एवं इनके मिलने वाले इनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता एक नई उत्साह जोश जुनून के साथ पार्टी के विजन, पार्टी के मिशन को साकार करने के लिए अपना सकारात्मक ऊर्जा लगाएंगे। सब जानते हैं कि आज बिहार में जदयू का मतलब नीतीश कुमार जी हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व का कोई विकल्प नहीं है बिहार में, ये भी सब लोग जानते हैं। इस पार्टी पर जितना हमारा, जितना हम सबों का हक है, उससे एक नया पैसा कम मंजीत का हक नहीं। मंजीत जी समतल पार्टी के समय से जुड़े हुए। इनके पिता स्वर्गीय किशोर बाबू ने अंतिम जीवन के अंतिम क्षण में मंजीत जी का हाथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सुपुर्द किया और कहा कि आपके हवाले है। और हमारी इच्छा थी कि अगर जनता ईश्वर की कृपा से हम विधायक बनते तो हम पुनः नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम एनडीए की सरकार को समर्थन करेंगे। साथियों, उससे लगा जब हम निर्दलीय लड़े, कुछ क्षण के लिए हम पार्टी दल से अलग हुए, लेकिन हम चुनाव भी जब लड़ते रहे, हमने कभी अपने अभिभावक जिसको हमने अपने सार्वजनिक मंच से अपने विधानसभा में और आज भी सार्वजनिक मंच से मैं ये बात करता हूं कि हमने ये कहा कि नीतीश कुमार जी हमारे राजनीतिक पिता हैं और उन्होंने हमारे पिता के मृत्यु के बाद अगर राजनीति के इस प्रतिष्ठा की स्थिति में अगर कोई पहुंचाया तो उनका नाम आदरणीय नीतीश कुमार जी। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने प्रदेश यात्रा की शुरुआत कर दी है। वाल्मीकि नगर के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर फीता काटकर कुशवाहा ने यात्रा शुरू की। इस दौरान कुशवाहा ने महादलित बस्ती के लोगों से निर्भीक होकर टीका लगवाने की भी अपील की। उपेंद्र कुशवाहा कोरोना से मरने वाले लोगों के परिजनों के बीच भी पहुंचे, जहां उनका दर्द जाना। या किसी जात विशेष को एड्रेस करने के लिए हमारी यात्रा नहीं है। समाज के सभी वर्गों को जोड़कर ले चलने में हमारी पार्टी विश्वास करती है। दलित भाई हों, महादलित हों, अति पिछड़े सामान्य जाति के भी जो गरीब लोग हैं, अल्पसंख्यक जमात के जो लोग हैं, सबको जोड़कर ले चलने वाली हमारी पार्टी है। तो सबको फिर से कहीं कोई कमी रह गई थी बीच के दिनों में, तो सब लोगों को फिर से एक मंच पर लाना, पार्टी को मजबूत करना और आगे आने वाले दिनों में जनता दल यूनाइटेड को नंबर 1 की पार्टी बनाना। उपेंद्र कुशवाहा की यात्रा के मायने क्या हैं, इसे समझते हैं। दरअसल जेडीयू में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश है और इस यात्रा के जरिए जेडीयू के कार्यकर्ताओं तक सीधी पहुंच बनाने की कोशिश होगी। पार्टी में अपने भविष्य की भूमिका के लिए भी यह यात्रा अहम मानी जा रही है। और वहीं सरकार से जनता कितनी खुश है, सरकार के कामों से, इसका आकलन भी इस यात्रा के जरिए होगा। सरकार जनता के साथ इसे बताने की कोशिश की जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने पर जेडीयू सांसद ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है, पार्टी ने जो फैसला लिया वो सबको मान्य है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2019 में तब के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फैसला लिया था और 2021 में अब के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फैसला लिया है, इसलिए नाराजगी का कोई सवाल नहीं है। 2019 में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी थे। तो नीतीश कुमार जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उस
समय जो कुछ भी ऑफर आया था, पार्टी के सभी नेताओं से राय मशवरा करके उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया। अब आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़ी खबर समस्तीपुर से है, जहां बूढ़ी गंडक नदी में उफान है। नदी के उफान के कारण समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड के डाउन लाइन पर ट्रेनों के परिचालन को रोक दिया गया है। समस्तीपुर रेल मंडल की ओर से इसकी जानकारी दी गई है। समस्तीपुर सहित पूरे बिहार की तमाम नदियां इस वक्त खतरे के निशान से बढ़ रही है। आपको मैं तस्वीर समस्तीपुर बूढ़ी गंडक नदी का दिखा रहा हूँ। ये समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड का डाउन लाइन है और बूढ़ी गंडक पूरे सवाब पर है, पूरे उफान पर है, जिसके कारण समस्तीपुर रेल मंडल के द्वारा समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड पर परिचालन को तत्काल स्थगित कर दिया गया है और डाउन लाइन पे फिलहाल परिचालन नहीं होंगे। इस तरह का फैसला समस्तीपुर रेल मंडल के द्वारा लिया गया है और जिस तरह से जलस्तर का बढ़ना जारी है और खासकर बागमती नदी का भी जलस्तर उफान पर है, वहाँ भी हाया घाट के पास रेलवे पुल पर परिचालन किसी भी समय बंद हो सकता है, जो हालात बने हुए हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। वहीं दरभंगा के केवटी प्रखंड में लगातार बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है। प्रखंड के कई गांव में सड़कों पर बाढ़ का पानी चढ़ने के कारण एक गांव से दूसरे गांव का आवागमन ठप हो गया है। कई इलाकों में 5 से 6 फीट पानी बह रहा है। ऐसे में यहां नाव ही एकमात्र सहारा है। ऐसे में केवटी की असराहा पंचायत में बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए अंचलाधिकारी की ओर से मुखिया प्रतिनिधि की अगुवाई में बाढ़ रक्षा दल का गठन किया गया है, जो गांव के बाढ़ पीड़ितों के लिए मददगार साबित हो रहा है। बाढ़ रक्षा दल एयरबोट के जरिए बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह बच्चे और बुजुर्गों ने एयरबोट के जरिए सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ में घिरे लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। और मैं अपने निजी इच्छुक कोष से एक एयर नाव मंगाया है। एक नाव हमें सरकारी मिली है जो डी टोल पे चल रही है। वो नाव इस तरफ नहीं आ सकती, लेकिन यहाँ पे 100 से 150 परिवार रहते हैं जिसकी तबीयत खराब होती है, गर्भवती महिला है। और ये जो है समीर अहमद साहब है, ये कमर से विकलांग है। इसे घर में अचानक पानी अगले साल से ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए खबर मिली हमें। हमने बाढ़ रक्षा दल के साथ आकर ये एयर वाली नाव से, जो मेरी निजी मत से आई है, मैं इनको ऊपर जगह पे शिफ्ट कर ले जा रहे हैं। देखिए 4 रोज 5 रोज से बाढ़ का पानी आ चुका है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हाजीपुर असराहा मुख्य सड़क बंद हो चुका है, असराहा छछुआ मुख्य सड़क बंद हो चुका है, असराहा सादीटोला जो कोठिया पंचायत को जोड़ती है वो भी मुख्य सड़क बंद हो चुका है। कल से बाढ़ का पानी असराहा खिरवा सड़क पर भी आ चुका है, आ गया था और उसकी वजह से अब जो है आज ये परिस्थिति है, यहाँ भी रोड बंद होने के कगार पे है। लगभग 3 फीट 4 फीट पानी रोड पे चल रहा है, जो कि कटन ज्यादा है। दरभंगा के केवटी में शुक्रवार को 2 जगहों पर जमींदारी बांध टूटा था। बांध टूटने के बाद कोठिया, गंज पंचमा और पिंडारुच गांव में बाढ़ का पानी फैल गया है। जमींदारी बांध टूटने से करीब 3000 की आबादी प्रभावित हुई है। विधायक को पत्र लिख करके सूचित किया गया था, उसके बावजूद भी जब विभाग ने नाकामी बरती है, उसके बावजूद बाढ़ आ गई है और कई लोग शरणागत बने हुए हैं। अपने अपने आसियानों को ऊंचे मकान में ले जा रहे हैं। भोजन की व्यवस्थाएं अभी तक सरकार के द्वारा कुछ भी योजनाएं या कुछ उनके अधिकारी पदाधिकारी अभी तक गांव में नहीं आए। गोपालगंज में बाढ़ पीड़ितों के साथ भद्दा मजाक हुआ है। यहां माझागढ़ प्रखंड की निमुया पंचायत में नल जल योजना में बड़ी धांधली सामने आई है। यहां जो नल लगाया गया उसे बांस के सहारे टिका गया है, जिसमें पानी नहीं आता है। लिहाजा बाढ़ पीड़ित लोग दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह बांस के सहारे नल को टिकाया गया। यहां नल को लगाने के लिए ठेकेदार ने सीमेंट की दीवार बनाना उचित नहीं समझा और नल को बांस बल्ली के सहारे टिका दिया गया। जो नलका लगवाए हैं वो लोग लगा ऐसे ही चला गए, लोग बांस सब लगा कर वही लोग लगाए हैं। अब पानी तो कभी इसमें आता नहीं है, ऐसे नल के पानी हम लोग पीते हैं। बांस लगा हुआ है इसमें, तो बांस वही लोग लगवाए हैं, फटा फाड़ के और वो लोग लगाया। ढलाई नहीं किया गया है? ढलाई नहीं हुआ। सरकार तो देती होगी ढलाई के पैसे, मगर किसी ने ढलाई। बेतिया के मंझौलिया में हर तरफ बाढ़ की त्रासदी देखी जा रही है। कई इलाकों से पानी तो निकल गया, लेकिन पानी अपने पीछे तबाही का मंजर छोड़ गया है। लोग पहले पानी की त्रासदी से कराह रहे थे, अब पानी ने जो बर्बादी की तस्वीर छोड़ी है उससे परेशान हैं।
जब पानी आया तो लोग पानी की तेज धार देखकर घर छोड़कर भाग गए, और जब पानी हटा और लोग घर लौटे तो हर तरफ तबाही देखकर सहम जा रहे हैं। सब कुछ लोगों का बर्बाद हो चुका है और दर्द आक्रोश में बदल गया है। में डूबल बा मरत आ जौन अनाज पानी रहल सब भीज भाज के रात में पानी आयल, हमनी के रात में माल लेके भाग गनी सा देखनी से होले ना। सवेरे आवतन से तो धान उन सर के उधर गिर के सब जामल बा रास्ता भोर अंगना दुआरे। इतना भोजन बनावला बिनु लकड़ी लावना बिनु इतना अनाज बगैर लोग मरता। वोट मांगे आए हम तक बाद में बहन खा रहा हम के वोट दिन से तो कहता जे वोट मांगे ना आए हम ना जाए मन कर डुबावे के ले जता रहो। वो जहाँ से मोटरसाइकिल पर बैठ के भगल ना फेना का दोहरा का मुंह ना देखौल। 65 घर में 250-300 आदमी के आबादी बाटे, जब कि बहुत सारा घर जैसे कि लोग के गिर गईल बाटे। कितना जना के अनाज पानी चीज सामान सारा नुकसान हो गईल बा, जैसे कि धान के बोरा दे तनी सब पानी में बुल उठा के टांग के धइल गईल बाटे। पश्चिम चंपारण में बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई है। बाढ़ में कई सड़कें बह गई हैं, जिससे कई गांवों का संपर्क कट गया है। बेतिया के जनपटिया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ से घिरे गांव के लोगों के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, सभी रास्ते पानी में बह गए हैं। लोगों की मदद के लिए प्रशासन सामने नहीं आ रहा, लिहाजा पानी थोड़ा कम होने पर लोगों ने चचेरी पुल बनाना शुरू कर दिया ताकि आवाजाही बहाल हो सके। घोगा पंचायत का कवलसवा गांव पिछले 20 दिनों से पानी से घिरा हुआ है। ऐसे में लोगों ने श्रमदान से लचका बनाने का फैसला किया। अब पानी कम है, काला भर पानी बा। अब बोहरे के जगह नहीं के तनी कम पानी भइल बा त हमनी के लचका बनाओ तनी से हेले खतरा। 15 दिन से रास्ता डूबल बा आ कोई एकर देखनिहार नहीं के हमनी के लचका पानी कम भइल हो तो एक लचका बना के हेले के हमनी के सुविधा बनाओ तनी से। गांव में आओगे कोनो दूसरा रास्ता ना, कोनो रास्ता नहीं। ये घोगा गांव के कबलसवा वार्ड नंबर 1 है और यहाँ पे जो है कहीं से भी दूसरा रास्ता नहीं है, मुख्य मार्ग है और मुख्य मार्ग से जो है सो रास्ता टूट जाने के कारण जो है सो आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है और यहाँ पे जो है सो काफी समस्या बनी हुई है। लोग यहाँ पे जो है अपनी जो है सो जरूरत के हर चीज को जो है सो नहीं मार्केट से खरीद पा रहे हैं। यथावत जो है यहाँ पे तरह तरह की परेशानियां लोगों के साथ में है। नवादा में वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए प्रशासन की तरफ से अनोखा तरीका अपनाया गया है। अनोखे तरीके का वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम शहर के दुकानों में जाकर दुकानदारों के साथ साथ दुकान में आए ग्राहकों को टीका लगा रही है। शहर के भदानी गली में आज कुल 40 लोगों को टीका लगाया गया। इस महाअभियान का जायजा लिया हमारे संवाददाता अनिल विशाल ने। कोरोना वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से रोज नए नए प्रयास किए जा रहे हैं। इस वक्त हम आपको तस्वीर नवादा शहर के मेन रोड की दिखा रहे हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि मेडिकल टीम के द्वारा जितने भी दुकान है वहां घूम कर वैक्सीनेशन देने का कार्य किया जा रहा है। इस वक्त मौजूद है एसडीओ, उनसे हम जानते हैं सर क्या कुछ आज किया जा रहा है ये बताइए। हम लोग का लक्ष्य है कि नगर परिषद नवादा का 100% वैक्सीनेशन कराना है। इसके तहत नगर परिषद नवादा के 3300 वार्ड में वैक्सीनेशन के लिए केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही साथ इसी कड़ी में एक विशेष अभियान की आज शुरुआत की है, जिसके तहत जितने भी दुकानदार हैं सभी दुकानदारों को मोबाइल टीम के द्वारा एक एक दुकानदार को वैक्सीनेशन कराने का काम हम लोग कर रहे हैं। शहर के अलग इलाकों में हिस्सों में घूमकर मेडिकल की टीम और जिला प्रशासन की टीम से घूम-कर लोगों को वैक्सीन देने का काम कर रही है। तो जाहिर तौर पर यह बिल्कुल ही अनोखा प्रयास किया जा रहा है, जिससे वैक्सीनेशन को थोड़ी बहुत रफ्तार मिलेगी। अनिल विशाल। हाजीपुर में कुत्ते को भगाने को लेकर हुए विवाद ने दिलचस्प मोड़ ले लिया है। रामाशीष चौक स्थित रेलवे कॉलोनी के लोग कुत्तों को भगाने में लगे हैं, तो कॉलोनी के ही कुछ महिलाएं और बच्चे कुत्तों को कॉलोनी में ही रखना चाहते हैं। इस विवाद के बाद कॉलोनी के व्हाट्सएप ग्रुप में महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर दी गई, जिससे महिलाएं भड़क उठी। महिलाओं ने सड़क पर निकलकर भारी हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। हंगामा तब और बढ़ गया जब कुत्तों को लेकर विवाद की खबर सुनकर वहां पेट लवर संस्था के लोग भी आ धमके, जिसके बाद कुत्तों को भगाने पर अड़े लोग बैकफुट पर आ गए। है कि कुछ सारे कुत्ते हैं जो कॉलोनी के ही कुत्ते हैं, इनका जन्म भी यही हुआ, ये यही रहते हैं। इन कुछ लोगों ने 4 जुलाई रविवार को 2:30 के करीब दिन में एक पिकअप वैन लेके आए और बलपूर्वक कुत्तों को मारने पीटने लगे और गाड़ी में चढ़ाने लगे, जिसका मैंने विरोध किया। उसके बाद ये विवाद की स्थिति बनी और ये कुत्तों को चाहते हैं कि यहाँ से भगा दिया जाए। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि वो कैसे इन कुत्तों को गाड़ी में बिठा के कहाँ भेज रहे थे ये लीगल तरीके से। जब इन लोगों ने वैसा मारपीट किया तो किसी महिला ने उतर के जब उसके विरोध में आई तो इन लोगों ने बहुत गलत व्यवहार किया और अभद्र एकदम भाषा यूज किया, अभद्र महिला।
तो फिर मैं यहाँ पे आई तो मुझे मामला समझ में इतना ही आया है कि 2 खेमे में लोग बटे हुए हैं और कुछ जो है वो सपोर्ट में है और कुछ अगेंस्ट में है। तो सपोर्ट में तो मैं भी हूँ कि कुत्ते जो हैं उनको बाय बर्थ यहाँ पे अगर वो हैं तो उनका अधिकार है यहाँ रहने का, और हिंसक होने के पीछे कारण ये होता है कि हम उसके साथ अमान व्यवहार किए होंगे तो वो हमारे पीछे दौड़ रहे हैं काटने के लिए। अभी तो मैं 1 घंटे से आई हूँ, 2 घंटे से मेरे साथ तो किसी कुत्ते ने कुछ भी नहीं किया। बिहार में बढ़ते साइबर क्राइम की वारदातों को लेकर पुलिस मुख्यालय की ओर से सख्त हिदायत जारी किए जाते रहे हैं। जिलों में साइबर कंट्रोल रूम तक बनाए गए हैं, लेकिन ज्यादातर जिलों में अधिकारी ढुलमुल रवैया अपनाते हैं। ऐसे जिलों में खुद राजधानी पटना भी शामिल है, जहां साइबर क्राइम को लेकर जारी गाइडलाइन की अनदेखी की जा रही है। आखिर क्यों? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। वैश्विक महामारी कोरोना काल में साइबर क्राइम की घटनाएं लगातार बढ़ती नजर आई। बिहार में भी साइबर ठगी के कई मामले सामने आए। हालात ऐसे बन गए कि बिहार पुलिस मुख्यालय ने आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू को साइबर क्राइम की घटनाओं से निपटने के तमाम तरह के दिशा निर्देश जारी किए। साइबर क्राइम की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए राज्य भर में CCSMU यानी साइबर क्राइम सोशल मीडिया यूनिट का भी गठन किया गया। लेकिन पुलिस मुख्यालय के निर्देशों से उलट जिस CCSMU यूनिट का इंचार्ज पुलिस इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी होना चाहिए, राजधानी पटना के 3 यूनिट के इंचार्ज महज एक अधिकारी हैं, वो भी पुलिस अवर निरीक्षक स्तर के। फिलहाल हम आपको पटना के CCSMU ऑफिस में लिए आए हैं और यहाँ पर देखिए साइबर सेल 1 और 2 जो है ये ऑफिस है। यहाँ पर 2 ऑफिस चलता है SSP कैंपस में, और इसके अलावा जो पटना सिटी है वहाँ पर चौक थाना में भी एक यूनिट जो है वो काम करता है, यानी तीसरा यूनिट काम करता है। और CCSMU में जो स्टाफ होते हैं वो किस तरीके से दिन रात साइबर क्राइम की घटनाओं से निपटने के लिए अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं, ये तस्वीर हम आपको सीधे तौर पे दिखा रहे हैं। ऑफिस है साइबर क्राइम का, उसमें एक जो इंचार्ज हैं वो हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। अपना पूरा परिचय दिया जाए, क्या नाम हुआ? SI उदय शंकर सिंह, सब इंस्पेक्टर यहाँ कब से पोस्टेड हैं? यहाँ लगभग 1 साल से है। अभी आपकी सेवानिवृत्ति की आयु कितनी बची है? लगभग 2 साल है। ट्रेनिंग कितने दिनों की ली है आपने? 1 सप्ताह की था सर। सवाल यही है कि जिस CCSMU यूनिट को चलाने के लिए तेज तर्रार इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को तैनात करना चाहिए था, वहां पटना पुलिस की ओर से दारोगा स्तर के अधिकारी की नियुक्ति कर अपनी जिम्मेवारी से इतिश्री कर ली गई। वहीं इतने गंभीर मसले पर न्यूज 18 की टीम ने जब ADG मुख्यालय से बात की तो वो भी डैमेज कंट्रोल करते नजर आए। कहीं लेते हैं और वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट करके मनमाने तरीके से पैसे को वसूल करते हैं। मैं तो सीधे सीधे ये आरोप लगा रहा हूँ कि डॉक्टर पूनम कुमारी की वजह से मेरे दोनों बच्चे का देहांत हुआ। डॉक्टर पूनम कुमारी पे हत्या का केस चलना चाहिए।